अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक का डिज़ाइन है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। इसकी टोटल लंबाई तकरीबन हमारे पास 11.5 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 7 इंच है। अब हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड में इस तरह से आयरन करके सेट कर लिया है। इस फैब्रिक के ऊपर हमने पिंटेक्स डालने हैं। तो यहाँ पर ना हमने जिस साइड पे हमारा फैब्रिक ओपन है, यानी कि ओपन वाली साइड पे इस तरह से तकरीबन 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा दिया है। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और बिल्कुल पीछे हमने पिंटेक्स डालने हैं। पिंटेक्स डालने के लिए यहाँ पर हम पहले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे आयरन की मदद से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हाफ इंच का सेंटर मार्जिन रखना चाहते हैं या 1 इंच का सेंटर मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से पिंटेक्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यानी कि कुछ लोग ज़्यादा गैप पसंद नहीं करते तो आप हाफ इंच का मार्जिन या 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से ये निशान लगा सकते हो। मेरा जो पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन है तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है और सेम मार्जिन में हमने इस तरह से इस्त्री की मदद से निशान लगा लिए हैं। ये जो निशान लगाए हैं इनको खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, फैब्रिक की दोनों तरफ निशान आ गए हैं। अब हमने इसके ऊपर पिंटेक्स डालने हैं। तो यहाँ पर ना हम कंट्रास्ट नलकी के साथ इसके ऊपर पिंटेक्स डालेंगे। नॉर्मल धागा लिया है जो कि हम स्टिचिंग करने के लिए नलकी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर आप एंकर थ्रेड लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल नलकी के साथ इस तरह से कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर कंट्रास्ट सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने सिंपल नलकी के साथ इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे के पिंटेक्स डाल लिए हैं। सेंटर में हमने जब सेंटर मार्जिन आ जाएगा तो यहाँ पर नीडल को अंदर रखना है, यानी कि सुई को अंदर रखते हुए फैब्रिक में इस तरह से दूसरी साइड का जो निशान लगाया है ना बिल्कुल उसके मुताबिक अपने फैब्रिक को पकड़ लेना है और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पिंटेक्स डाल लेना है। एक साइड के पिंटेक्स हमने ये देखे इस तरह से एक पिंटेक्स मैंने डाल लिया है। ये खोलकर आपको दिखाती हूँ। अब सेम इसी तरह से दूसरे पिंटेक्स जो हैं इनको इस तरह से बिल्कुल फैब्रिक के मुताबिक पकड़ेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक ही साइज़ के निशान हमने लगाए हैं। अब हमें पिंटेक्स डालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हमने निशान एक जैसे लगाए हैं। तो बिल्कुल उस निशान के मुताबिक हमने नीडल को इस तरह से अंदर रखना है और फैब्रिक को दूसरी साइड पे मोड़ लेना है। निशान के मुताबिक अपने फैब्रिक को पकड़ते जाना है। तो एक के बाद एक टोटली पिंटेक्स हमने इसी तरह से डालते हुए अपना जो फैब्रिक है उसको बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निशान हमने लगाए थे बिल्कुल उनके मुताबिक हमने नीडल को इस तरह से सेंटर में अंदर रखा है। दूसरी साइड पे भी सेम साइज़ के हमारे जो पिंटेक्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे डल गए हैं। अगर आप लोग आयरन की मदद से इस तरह से पिंटेक्स के निशान लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका भी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही नफासत से पिंटेक्स जो हैं वो डल जाएंगे। यहाँ पर हम फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये जो डिज़ाइन है ये देखें इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अभी हमने इसमें किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। यहाँ पर हमने एक बुकरम लिया है डबल फोल्ड में। इस बुकरम की टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6.25 इंच है। लंबाई इसकी 11 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है हमने तकरीबन 4 इंच 2 पॉइंट रखी है। 4 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से हम चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 8 इंच रखूँगी। 8 इंच के मार्जिन से इस तरह से नेक की लंबाई में निशान लगाएंगे। नीचे वाली साइड पे भी हमारा मार्जिन सेम रहेगा। अब हमने यहाँ पर इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक में शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैं आयरन शेप ड्रॉ करूँगी नेक में। तो इस तरह से हल्के हाथ से पहले अपनी शेप को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। बिल्कुल आयरन शेप जो नेक है यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। सिंपल जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है ना इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अब इस बुकरम को हम साइड पे कर देंगे। ये जो नेक है सिंपल इसको इसी तरह से हमने इस बुकरम को इस तरह से लगा दिया है उसी पिंटेक्स वाले फैब्रिक के ऊपर। ये देखें सेंटर मार्जिन इसका सेम है।
अब यहाँ पर इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, उसको यहाँ पर कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक छोड़ना है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। ऊपर से हमने इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर इस तरह से हल्की सी ग्लू स्टिक लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। पहले हमने अच्छे से ग्लू स्टिक लगा दी है। अब ये जो फैब्रिक है इसको हाथों की मदद से इस तरह से देखिए कितने अच्छे से, बहुत ही नफासत से ये फैब्रिक टोटली जो है ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर इसको चाहें तो अच्छे से आयरन कर लें ताकि ये फैब्रिक बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ पर इसकी लुक ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर ना मेरे पास थोड़ी चौड़ाई में लेस थी, इसमें साइड पे आप देख सकते हैं जॉइंट लेस भी आ रही है, तो इसमें इसको ना हम राउंड में नहीं घुमा सकते। तो यहाँ पर साइड पे जो लेस है इसको इस तरह से डिज़ाइन के हिसाब से कट करूँगी। ये लेस भी ज़ाया नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाएगी। अब ये जो फ्लावर्स हमारे पास आएंगे इसको हम नेक के ऊपर लगाएंगे। किस तरह से लगाना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से बिल्कुल बारीक सी पूरे राउंड में हमने इस तरह से ग्लू लगा ली है। ग्लू हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो लेस है, लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। इसमें मुझे तो किसी किस्म का कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपकी मीडियम साइज़ की लेस है, राउंड में नहीं घूम रही, तो आप छोटे छोटे से ना साइड वाली पट्टी में कट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए फ्लावर के हिसाब से दूसरी साइड पे भी लेस हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो लेस हमारी बहुत ही अच्छे से घूम गई है। यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके नीट कर लेंगे। ये देखें इसकी लुक ज़रा चेक करें, देखें कितनी कमाल सी इसकी लुक आई है। यहाँ पर हमने शर्ट को इस तरह से रखा है और ये जो हमने फैब्रिक रेडी किया है इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई चलाते हुए इसको यहाँ पर शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इस बात को आपने नोट कर लेना है। सेंटर में सिलाई हमने चला ली है ताकि ये जो फैब्रिक है नेक का ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है ताकि लेस की जो सिलाई है ये हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाए और बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए नेक हमारा। ये देखें इस तरह से नेक हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर बुकरम का एक और पीस लिया है, इसकी टोटल लंबाई 17.5 इंच है, इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 6.25 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना मेन जो गला है वो ड्रॉ करना है, मेन नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मेन नेक की जो टोटल चौड़ाई है 3.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर इसकी लंबाई 7 इंच रखनी है। अच्छा, कुछ मेरी बहनों का साइज़ 3 इंच रहता है नेक की चौड़ाई का, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। मेन नेक हमारा यहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं और जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला लिया है। अब स्केल को इस तरह से बिल्कुल वी शेप में रखना है और बिल्कुल सिंपल सा वी शेप जो नेक है यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। वी शेप नेक हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ना इसको थोड़ी सी शेप देनी है। यहाँ पर हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड से मार्जिन सेम रहेगा और यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन की इस तरह से हमने शेप दे लेनी है नेक में, ताकि वी जो नेक है ना इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाए। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की इसकी लुक आएगी। अब यहाँ पर हमने इसकी जो टोटली नेक है इसका साइज़ 16 इंच लेना है। 16 इंच के मार्जिन से निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर आपकी जो भी लेस होगी उसका साइज़ नाप लेना है। तो साइड वाली पट्टी को छोड़ते हुए नापना है, यानी कि बिल्कुल बारीक सी लेस यहाँ पर लगेगी। तो इस लेस की टोटल चौड़ाई जो है 3 पॉइंट बन रही है। अब जो भी चौड़ाई का मार्जिन होगा बिल्कुल इसी मार्जिन के हिसाब से हमने इंची टेप की मदद से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेने हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे निशान लगाते जाएंगे क्योंकि हमें मार्जिन बिल्कुल एक जैसा चाहिए। इन निशानों को हमने यहाँ पर स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारा 1.25 इंच रहेगा। 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दूँगी। अब ऊपर वाली साइड से जो नेक है वो हम सिंपल तरीके से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऊपर हमने हल्की सी नेक में जो शेप दी है बिल्कुल इसी हिसाब से ही हमारा नेक ड्रॉ होगा। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे।
तो यहाँ पर जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया था सिंपल, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं, ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। यहाँ पर इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको सिलाई की मदद से मैंने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया, यानी कि हाफ इंच जो साइड पे फैब्रिक होता है उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब नेक को बिल्कुल सेंटर में रखना है। यहाँ पर आपने सेंटर मार्जिन का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, सेंटर में रखते हुए सेंटर की सिलाई चला देनी है। चाहे तो आप पिनअप भी कर सकते हैं इस नेक को। अब जिस तरह से हमारा बुकरम है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ दूसरी वाली जो सिलाई है ये चलेगी। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके नीट कर लेंगे। अच्छा, सेंटर वाला जो स्लिट है इसमें भी अच्छे से कट लगा देंगे। कॉर्नर साथ साथ इस तरह से कवर कर लेंगे ताकि बाद में कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है। अभी ये जो नेक है इसको रफ साइड की तरफ इस तरह से हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से पलट देना है। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था इसको हमने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से पलट दिया है रफ साइड की तरफ। यहाँ पर ना इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर नेक हमारा रेडी हो गया है, इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, इसको ओरेब में सेट किया है, यानी कि तिरछे में कॉर्नर के हिसाब से इस फैब्रिक को सेट करना है। और यहाँ पर हमने एक चौड़ी पट्टी बिल्कुल ओरेब कट कर लेनी है। अच्छा, अगर आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक पसंद नहीं करते, कुछ मेरी बहनों को इशू होता है कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक चुभता है, तो आपने यहाँ पर ये देखें रेब पट्टी मैंने कट कर ली है। इसकी टोटल चौड़ाई जो है 1 इंच 2 पॉइंट है डबल फोल्ड में। इसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखनी है और इस तरह से छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो मैं बात कर रही थी कि जिन मेरी बहनों को इशू होता है कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक चुभता है, उनको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक की भी ये पट्टियाँ लगा सकते हैं, यानी कि लॉन के फैब्रिक का भी ये पेटल वाला बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमने एक साइड से इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और इस तरह से डबल फोल्ड में ही है फैब्रिक, इस बात को आपने अच्छे से नोट कर लेने। इस तरह से हमने छोटे छोटी सी पेटल्स बना लेनी है। चेक करें ज़रा इनकी लुक। अच्छा, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में बहुत ही कमाल की इनकी लुक आई थी। वैसे लगता बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ मेरी बहनों को जिनको इशू होता है वो प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक के भी पेटल्स बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। वो भी तरीका फैब्रिक के साथ बनाने का तरीका तो सेम है, लेकिन उसके साथ भी बनाई हुई इंशाल्लाह लुक आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने 2 कलर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था और इनकी चौड़ाई और लंबाई सेम थी, क्योंकि हमने बिल्कुल एक जैसे पेटल्स बनाने थे। एक किनारे से इसको पकड़ना है और इस तरह से राउंड में इसको छोटे छोटे से प्लेट्स इस तरह से डाल लेने हैं हाथों की मदद से। 2 फिंगर्स को हमने ऊपर रखना है और इस तरह से राउंड में बहुत ही खूबसूरत सी पेटल्स बन जाएंगी। इनके ऊपर इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे। एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने इसी तरह से जॉइंट करते जाना है। टोटली डिज़ाइन, अच्छा मैं जितने डिज़ाइन यहाँ पर वीडियो में शो किए हैं ना, कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से इस डिज़ाइन को आप लोग बनाना सीख जाएं, क्योंकि ये डिज़ाइन आजकल ट्रेंडिंग में और लुक भी बहुत ही कमाल की देता है। स्लीव्स में लगा सकते हैं आप, दामन पे लगा सकते हैं, बहुत ही कमाल की लुक देगा। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, यहाँ पर उसको इस तरह से कट करके हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए कितने खूबसूरत सी पेटल्स हमारी रेडी हो गए हैं। इनको हमने किस तरह से लगाना है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब हमने नेक में इस तरह से फैब्रिक ग्लू बिल्कुल बारीक सा लगा लिया है और यहाँ पर लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है और साइड वाली पट्टी के कॉर्नर में हल्का सा कट लगा दिया है, ताकि ये पट्टी, लेस की जो पट्टी है, इस तरह से वी शेप में बहुत ही अच्छे से घूम जाए। अच्छा, कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट आया था कि आप ही वी शेप में नेक बनाना सिखाएं, तो ये समझे कि उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई है। नेक डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का और बहुत ही खूबसूरत सा है कि इंशाल्लाह आपका बनाकर दिल खुश हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। लेस के जो यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ ना, इसके साइड में सिर्फ एक, आप देख सकते हैं, एक कट लगाया है मैंने सिर्फ साइड वाली पट्टी में। दोनों लेस पे ज़्यादा कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ग्लू के साथ हमने लेस बहुत ही अच्छे से फिक्स कर ली है।
अब यहाँ पर हम सेंटर पट्टी लेंगे, तकरीबन इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, लंबाई में इतनी लंबी लेनी है कि आपका स्लिट अच्छे से कवर कर ले। दोनों साइड के इस पे जो फैब्रिक है वो सेम है, इसके ऊपर हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लिया ताकि मैंने सोचा इसको भी साथ ही इस तरह से फिक्स कर लूँ। अगर आप चाहें तो बाद में सिलाई की मदद से भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से ये नेक जो है यहाँ तक रेडी है। अगर मैं आपको बता चुकी थी कि अगर आप पेटल्स नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी नेक की लुक कमाल की आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर पेटल्स लगा कर आपको दिखाऊँगी कि इसकी लुक यानी कि इसमें कितनी इसकी जो खूबसूरती है इसमें कितना इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने इस पेटल्स को इस तरह से सेट करते जाना है बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक। यहाँ पर मैंने इसको लेस के नीचे रखा है, ठीक है। और इसी तरह से सेट करते हुए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई यहाँ पर हमारी चल जाएगी। एक साइड पे किनारे किनारे की सिलाई को चला लेंगे, सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो सिलाई है इसको भी यहाँ पर चला लेंगे। तो दोनों साइड की जो सिलाई है इसको बहुत ही अच्छे से चला लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी हमने डिज़ाइन को इसी एक जो पेटल्स था ना नीचे वाली साइड से वो फोल्ड हो गया था, उसको बाद में मैंने निकाल के सेट कर दिया था। अब यहाँ पर ना मैंने इसके ऊपर इस तरह से सेम वही तरीका है दोनों साइड पे इस तरह से डिज़ाइन को। इसको भी आप ग्लू की मदद से फ़िक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई की मदद से इसको इस तरह से फ़िक्स कर दिया साथ साथ सेट करते हुए। तो यहाँ पर ये नेक की जो टोटली सिलाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। बिल्कुल किनारे की एक ही सिलाई चलाई है और इसमें डिज़ाइन यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक चेक करें। अच्छा पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इसकी जो मेन लुक है उसकी समझ आए कि पहना हुआ किस तरह का लगेगा। आप कंफ्यूज ना हो गए पता नहीं बनाकर हम पहनेंगे तो पता नहीं किस तरह की लुक आएगी। तो मैंने पहना हुआ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।